डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें काफ़ी कुछ आपको इंटरेस्टेबल लगेगा और उससे भी इंटरेस्टेबल से आपको ज़्यादा क्या होगा, उसमें आपको कुछ याद भी करना पड़ेगा, है ना। अगर हम देखें कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं काफ़ी आसान शब्दों में। कहता क्या है कि आप मान लो कि आपके पास एक एलिमेंट है ए, है ना। कौन सा एलिमेंट? ए है। अब कहता है क्या कि ए आपको क्या करता है, एक BC दैट इज अ कंपाउंड है, उससे रिएक्शन करता है ना। अब ये BC जो है आपको एक साल्ट फॉर्म है, तो इसमें आपको एक मेटल होगा। तो कहता है कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्या है कि ए जो रिएक्टिविटी में है ना B से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम बात करें तो होता क्या है कि ए जाता है B के पास, है ना, B को डिस्प्लेस करता है और बनाता क्या है, दैट इज अ AC, और बना क्या दिया, B प्रोडक्ट बाहर निकल गया। ठीक है। अब समझो क्वेश्चन क्या आया कि पहला तो सर ये इसने A ने B को डिस्प्लेस क्यों किया, तो उसका अगर A ने B को डिस्प्लेस क्यों किया, अगर आसान से जवाब चाहो तो कहता क्या है कि A इज़ अ हाईली रिएक्टिव देन B। ये कुछ बात समझ में नहीं आया क्योंकि रिएक्टिविटी पता नहीं है। अगर आपके पास A B को डिस्प्लेस किया, ये कैसे कर सकता है? आसान बात देखो कि अगर हम यहाँ पर A को देखें तो A क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। यूँ समझो कि मान लो कि 2 पर्सन है और 2 पर्सन है, एक घर है, कौन उस घर में रहेगा, जो कमज़ोर रहेगा या बलवान रहेगा? आपका आंसर क्या होगा जवाब, कि जो बलवान रहेगा वो उस घर में रहेगा। होता वे क्या है, रिएक्टिविटी इन द सेंस पावर, है ना। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है ना। मतलब ये जो एलिमेंट होगा वो हाई रिएक्टिव होगा, हाई रिएक्टिव, है ना, और दूसरा जो आपको होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। यूँ समझो कि आपके पास ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब ये जिस मजबूत वाला जो पर्सन रहेगा वो कमज़ोर वाले को जाएगा, है ना, 2-4 डंडा लगाएगा और ये बाहर, है ना। इस तरह से आपको क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और कंपाउंड AC और B बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमने क्या देखा कि अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करना चाहें, तो कैसे डिस्प्लेस रिएक्शन को डिफाइन करेंगे? तो कहता है क्या, अ रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल displace low reactive metal, displace low reactive metal from its compound, है ना, क्योंकि ये आपको क्या है, कंपाउंड है, इसके अब कंपाउंड से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो इस कॉल्ड क्या, इस कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये आपके पास डिफिनेशन हो गया आसान सा, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो और उसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं इन सेम वे, है ना। जैसे मान लो कि आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आप कर लें सिंपल वाला NCERT के अनुसार, तो आपके पास जिंक है और CuSO4 है। जिंक आपको पता है ये जिंक है ना, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट और जिंक है, अब बताइए ये क्या होगा। तो आप बोलोगे सर कि ये इसको रिएक्ट करने वाला है और डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, इसका नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपको रिएक्टिविटी नहीं पता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रिएक्टिविटी सीरीज जानना पड़ेगा, उसके बाद इस रिएक्शन को आप कर सकते हो, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस सीरीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस सीरीज में होगा क्या कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्टिविटी सीरीज किसको कहेंगे, तो एक अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट ऑफ मेटल जो हाईली रिएक्टिव इन टॉप एंड साइड होगा, है ना। जैसे पहले देख लो, उसको बाद उसको डिफाइन कर लेंगे।
है ना, वो आसान होगा। अब देखो, अगर आप देखोगे इस एलिमेंट को याद इसी सीरीज में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो आपको इसी सीरीज में याद रखना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, पोटेशियम, ये पोटेशियम है। और नेक्स्ट आपको सोडियम, है ना, नेक्स्ट आपको सोडियम। उसके आगे की बात करें तो ये इसको बोलेंगे कैल्शियम, कैल्शियम। उसके आगे की बात करें तो एल्यूमिनियम। इसके आगे की बात करें तो ये आपको जिंक होगा। इसको अगर बात करें तो ये आयरन। इसके बात करें तो लीड, पीवी को लीड बोलते हैं, एच को हाइड्रोजन, सी को आपको पता है कॉपर बोलते हैं, एच जी दैट इज अ मरकरी, ए जी, है ना, इसको हम सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर के ना। ये हो गया आपको गोल्ड। और ये क्या है, प्लेटिनम। प्लेटिनम के नाम से जानते हैं, है ना, इसको हम प्लेटिनम के नाम से जानते हैं। अब देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, आपको तो पहले याद करना पड़ेगा, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, है ना। तो ये आपको एलिमेंट्स याद रखना पड़ेगा इसी सीरीज में, कोई आगे पीछे नहीं आप कर सकते हो। तभी आपको इस रिएक्शन को, या यूँ कहें कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप कंप्लीट तरीके से कर सकते हो, है ना। तो आसान है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे अगर पढ़ोगे 2-4 बार लिखोगे याद तो होगा, बार बार भूल जाओगे। इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, क्या देखो याद कर लेना। इसका है ट्रिक क्या, काशीनाथ का, इसको बोलते हैं के फॉर काशी, काशीनाथ का आलू जरा फीके फीके पकाता है ना। काशीनाथ का आलू, काशी फॉर पोटेशियम, नाथ सोडियम, का कैल्शियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, पकाता दैट इज अ लीड, है हाइड्रोजन, है ना। काशीनाथ का आलू जरा फीके पकाता है ना। अब काशीनाथ ये बात को जाना कि कोई हमारा शिकायत कर रहा है, तब काशीनाथ आता है कौन है ना। उसके बाद कहता है आगे आओ, आगे आओ, किस लिए, पीटेंगे, ठीक है। कौन है, आगे आओ पीटेंगे, मतलब काशीनाथ का आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ पीटेंगे, है ना। तो आपको क्या है, पोटेशियम, काशी, पोटेशियम, नाथ हो गया कौन सा, सोडियम, का दैट इज अ कैल्शियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, पकाता दैट इज अ लीड, है कौन है, मतलब है मीन्स हाइड्रोजन, है ना। कौन मीन्स कॉपर है। अब देखो यहाँ पर है 2 मीनिंग है, एक पहला है जो हाइड्रोजन आता है और दूसरा है जो है मरकरी आता है ना। ये ट्रिक है, जेन्युइन चीज़ तो है नहीं कि आप इसमें रीजन ढूंढ सकते हो, बस याद करने के लिए। आगे दैट इज अ सिल्वर, AU आओ दैट इज अ गोल्ड एंड पीटेंगे प्लेटिनम, है ना। तो इस तरह से आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें रिएक्टिविटी सीरीज का, तो ये क्या होगा, हाई रिएक्टिव होगा। और मतलब टॉप पोर्शन पर अगर आप देखें, ये टॉप क्या होगा, टॉप पोर्शन, और ये क्या है, बॉटम। तो अगर बॉटम से टॉप की तरफ जाएं तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा, बढ़ते जाता है ना। मतलब ये हाईली रिएक्टिव मेटल होगा और ये क्या होगा, लिस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, है ना। तो हम क्या देखेंगे, हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज को, ये एक सीरीज है जिसको इसी पैटर्न में आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे, है ना। अ सीरीज ऑफ मेटल
a series of metal in which a less reactive element kept in bottom and high reactive are kept at top of portion. This specific series are known as reactivity series. इसको किस नाम से जानते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में मैंने बताया था दैट इज एक पहला मैं बोला था कि जिंक का आपको क्या करता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ कॉपर CuSO4 से। अब बताओ क्या बनाएगा? तो ये कौन सा है? जिंक है, और ये क्या है? कॉपर सल्फेट। और ये कॉपर सल्फेट ये रिएक्शन करेगा। तो देखो यहाँ पर सीरीज को देखो, तो सीरीज में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये जिंक है और यहाँ पर कॉपर है, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये इसके पास जाएगा, धड़ाम धड़ाम इसको पीटेगा और इसको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, है ना। तो आपके पास क्या बन गया? ZnSO4, मतलब ये यहाँ गया, है ना, और ये बाहर निकल के यहाँ चला आया। तो ये क्या हुआ? ZnSO4 जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया, और क्या हुआ? कॉपर बाहर निकल गया, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट। इसको हम बोलेंगे जिंक सल्फेट, और ये क्या होगा? कॉपर। अच्छा, अगर हम बात करें इसका कलर का जिंक के बारे में, तो जिंक आपको कौन सा कलर होता है? सिल्वरी वाइट होता है ना, सिल्वरी वाइट। और कॉपर सल्फेट ब्लू क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, अगर वाटर में डालोगे भी तो अगेन उसका कलर ब्लू कलर ही होता है ना। तो इसका भी कलर क्या होगा? ब्लू। अच्छा, ZnSO4 जिंक सल्फेट की बात करें तो जिंक सल्फेट आपको कलरलेस हो जाता है, मतलब इसके पास कोई भी कलर नहीं बचता है। जबकि कॉपर की बात करें तो कॉपर आपको कैसा दिखता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। कॉपर आप देखे होगे, उसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आया? सिंपल सा क्या किया कि जिंक इज द हाईली रिएक्टिव मेटल। हाउ वी नो? फ्रॉम दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन से क्या जाने कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और ZnSO4 का फॉर्मेशन किया, और साथ में किसका? दैट इज अ कॉपर का। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट का, दैट इज अ मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? दैट इज अ कॉपर सल्फेट CuSO4। अगेन बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप कोशिश कीजिए, मैं तब तक इसको लिखता हूं। मैग्नीशियम, और इसका नाम क्या होगा? कॉपर सल्फेट, आपको पता है। अब बताओ क्या बना होगा? ये इसको डिस्प्लेस करेगा। अगर डिस्प्लेस करेगा तो क्या बना लेगा? तो सिंपल सा, आपको अगर रेडिकल्स को थोड़ा सा देखोगे तो Mg++ होता है, और यहाँ पर कॉपर भी क्या है? ++, और ये 2-। तो क्या होगा? ये ++ वाले को डिस्प्लेस करा देगा, तो क्या बना लेगा? MgSO4, और साथ में क्या? दैट इज अ कॉपर, है ना। अगर हम बात करें तो ये इसका भी कलर मैग्नीशियम का सिल्वरी वाइट होता है, कॉपर सल्फेट का आपको पता है ब्लू होता है ना। और अगर हम बात करें तो इसका भी कलर आपको कलरलेस देखने को मिलता है, जबकि इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। मतलब सब कलर आपको मैग्नीशियम ले लो या कॉपर ले लो, हर एक कलर आपको सेम देखने को मिला, है ना। तो इसमें मैग्नीशियम इज द सिल्वरी वाइट, और जिंक का भी सिल्वरी वाइट होता है। कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराएं तो इसका भी आपको क्या होगा? ब्लू कलर का आपको कलर देखने को मिलेगा। यहाँ भी ब्लू कलर है। ये कलरलेस सॉल्यूशन बनता है मैग्नीशियम सल्फेट का, और कॉपर का क्या है? रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आपके पास आयरन है। आयरन है, आयरन को मैं क्या कराता हूं, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराता हूं, है ना। तो आयरन का अगर आप देखोगे तो इसको बोलेंगे आयरन, इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट, इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट। अब बताओ क्या होगा, तो आपको आयरन का पता है Cu++ के फॉर्म में होगा, है ना, और यहां पर कॉपर Cu++, और ये SO4 का 2- होता है। तो ये क्या करेगा, इसको जाकर डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनाएगा, FeSO4। देखो यहाँ Fe और दूसरा कॉपर, तो Fe आपके पास यहाँ हो गया और कॉपर यहाँ हो, तो हाईली रिएक्टिव मेटल है ना। तो ये क्या होगा, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर बन गया क्या, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और साथ में यहाँ पर क्या देगा, कॉपर। अच्छा, एक तो आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो आयरन और कॉपर में बहुत ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं है, मात्र 2 एलिमेंट इन बिटवीन में है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब हाई रिएक्टिव डिफरेंसेस होता है ना, रिएक्टिविटी में सीरीज में अगर डिफरेंसेस ज़्यादा हो ना, तो वो रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है ना। मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत आदमी का कमज़ोर आदमी को गया पीटने के लिए तो आसानी से उसको पीट लेता है, मतलब बहुत हाई रेटिंग में, कम समय में उसको सल्टा देता है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज में आपको डिफरेंसेस अगर कम है ना, तो आयरन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता नहीं है ना। तो कॉपर सल्फेट में भी जाके वो बहुत जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है। मतलब अगर आपको कॉपर सल्फेट इसी रिएक्शन की बात करें तो ऐसा नहीं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया और फटाक सा वो क्या हो गया, आपको फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया और आपको कॉपर अलग हो गया। ऐसा ही नहीं कि विदिन 1 मिनट के 2 मिनट के अंदर हो जाता है। इसको पूरा करने के लिए लगभग आपको 8 से 10 घंटा का टाइम पार्टिकुलरली रिक्वायर्ड होगा, है ना, ये फेरस सल्फेट का। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा है, आपको पता है, ब्लू कलर होता है। जबकि फेरस सल्फेट की अगर हम बात करें कलर का, तो आप ऑलरेडी आपने पढ़ा है, फेरस सल्फेट का आप ग्रीन कलर पढ़ चुके हो, है ना। कब मैं बताया हूं, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैं बताया था कि FeSO4 7H2O था, और उस समय मैंने बताया था कि इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है ना। तो एक्चुअल में ग्रीन कलर का ये आपको कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर का। और कॉपर का आपको रेडिश ब्राउन कलर पता है, आयरन का आपको ग्रे कलर, है ना। तो आप लिख सकते हो ये ग्रे कलर का हो गया, कॉपर सल्फेट रेड ब्राउन हो गया, रेडिश ब्राउन। अच्छा, कॉपर सल्फेट का आपको ब्लू हो गया। ठीक है, ये आपको कलर चेंजिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या करना पड़ता है कि एक फेरस सल्फेट का आपको, कॉपर सल्फेट का आपको क्या है, सॉल्यूशन दे दिए, तो आयरन रड जैसे ही डालोगे ना, तो आयरन रड पे एक छोटा छोटा पार्टिकल्स आके रेड ब्राउन देते जा, कॉपर आके चिपक जाता है ना। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है कि ग्रे कलर जो था, है ना, आयरन, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था, फाइनली हमको ग्रीन कलर का मिला, और जो आयरन कॉपर है वो रेडिश ब्राउन कलर में वो सेपरेट हो गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है आपको लीड का। पीबी का रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर क्लोराइड से। अगर कॉपर क्लोराइड से कराएंगे, अब देखो कि क्या पहले ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो लीड को अगर देखते हैं, लीड और कॉपर, तो लीड और कॉपर में डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल है, और लीड क्या करता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है और बनाता है क्या है, लीड क्लोराइड PbCl2, और साथ में क्या देता है, कॉपर। ठीक है, अगर हम लीड की बात करें तो लीड का आपको ब्लूइश, इसका कलर होता है ब्लूइश ग्रे कलर का होता है ना। और कॉपर क्लोराइड की अगर हम बात करें तो आपके पास कॉपर क्लोराइड का कलर जो होता है फेरस सल्फेट के ग्रीन कलर से मिलता है ना। मतलब इसका भी कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। फेरस सल्फेट या कॉपर क्लोराइड, ये दोनों कलर का क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, PbCl2 की अगर बात करें तो PbCl2 आपके पास देखने को मिलता है क्या, कलरलेस।
कलरलेस देखने को मिलता है। और ये कॉपर के बारे में आपको पता है, रेडिश ब्राउन, है ना, ये ऑलरेडी बहुत बार हो गया। तो रेडिश ब्राउन इसको बोलते हैं लीड क्लोराइड, है ना। इसको लीड क्लोराइड और इसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन की बात करें तो इस तरह से रिएक्शन आपको एक और देखने को मिलता है, दैट इज आपको कॉपर का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, AgNO3 से। अब अगर इसका तो नाम पता है, मगर Ag दैट इज क्या होता है, सिल्वर, है ना, और NO3 को नाइट्रेट पढ़ते हैं, है ना। NO3 आपने रेडिकल में पढ़ा था, NO3 को सिंगल माइनस होता है ना, और कॉपर पे क्या है, प्लस प्लस। अब बताओ, और इस पे क्या होगा, प्लस, और NO3 माइनस, कुछ इस तरह से टूटेगा। तो अगर रिएक्शन होगा तो अब देखो पहले क्या रिएक्शन पॉसिबल है क्या, तो आप देखो कि कॉपर इज हाईली रिएक्टिव देन किससे, सिल्वर से। तो रिएक्शन पॉसिबल है, हाँ है, क्यों, क्योंकि कॉपर इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू सिल्वर, है ना। तो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसका मतलब ये इसके पास जाएगा और क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो अगर ये डिस्प्लेस करेगा तो आपको क्या बना देगा, CuNO3 का क्या, हॉल 2 प्लस क्या मिलेगा, दैट इज Ag, है ना। तो अगर इसका हम कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर आपको ये पता है ना। अगर इसका बात AgNO3 की बात करें, है ना, सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो ये कलरलेस होता ये कलरलेस होता है ना। और इसकी बात करें तो ये ब्लू सॉल्यूशन का कलर देता है ना। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, और ये आपको सिल्वर, है ना, तो जिसको हम किस कलर से जानते हैं, ग्रे वाइट, ये ग्रे वाइट कलर का होता है, या ग्रेस वाइट के नाम से भी जानते हैं, हल्का कलर होता है ग्रे, है ना। तो इस तरह से आपको क्या रिएक्शन देखने को मिला, है ना। अच्छा, और रिएक्शन अगर हम देखें, और रिएक्शन क्या है सर, तो अगर हम रिएक्शन देखें कि चलो हम रिएक्शन कराते हैं, बताओ कि हम क्या कराते हैं, AU से, AU का रिएक्शन कराते हैं AgNO3, बताओ क्या बनाएगा कंपाउंड, है ना, क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, आप सोचो थोड़ा सा और बताओ इसको, ठीक है। क्या रिएक्शन बनाया, AU का रिएक्शन करा दिया इससे, क्या, अगर आपने करा दिया है तो वो गलत होगा, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, नो रिएक्शन। क्यों, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो Ag AU से क्या है, देखो Ag को अगर देखोगे जो हाई रिएक्टिव मेटल है ना, एज कंपेरिजन टू AU, मतलब सिल्वर इज अ हाई रिएक्टिव मेटल एज कंपेरिजन टू गोल्ड, है ना। सो इसलिए आपको ये रिएक्शन क्या है, नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें Fe को हम HCl से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, अब बताओ क्या रिएक्शन पॉसिबल है, तो आप देखोगे Fe और हाइड्रोजन रिएक्टिविटी डिफरेंसेस है, तो ये क्या बना लेगा, FeCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, है ना। आप बताओ कि अगर हम HCl को हम किससे रिएक्शन करा दिए, दैट इज या कॉपर से, है ना, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। सिंपली आपको ये सीरीज याद ही रखना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव एट ऑल, है ना। उसके लिए आपको कोई अल्टरनेटिव नहीं दिखेगा कि बिना याद करे काम चल जाए, है ना। बहुत सारे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगा जो कॉन्सेप्चुअल और काफ़ी मज़ेदार यहाँ से आपको बन जाता है, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बताओ कि आपको मैंने Mg से रिएक्शन करा दिया है HCl का, है ना। Mg का अगर रिएक्शन कराओगे बताओ क्या बनाएगा, अगर HCl का रिएक्शन कराओगे तो Mg, यहाँ पे देखो Mg कहाँ पे है, Mg है ही नहीं, खैर देखो, खैर कोई बात नहीं, अगर Mg नहीं है तो आप सब जो कैल्शियम के बाद आपको मैग्नीशियम आता है ना, तो अगर आपको देखोगे तो MgCl2 का फॉर्मेशन करेगा और साथ में हाइड्रोजन, मतलब यह हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव मेटल होगा, है ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको सबसे आसान क्वेश्चन क्या होगा, अगर इस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर देखोगे ना तो मेरे कॉन्सेप्ट में एक फॉल्ट है, क्या, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा तो उसमें क्या बोला
कि मैंने हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव का एक सीरीज बनाता हूं, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि उस सीरीज में हमेशा मेटल का मैंने बात किया है ना। बावजूद भी ये मेटल, आपको क्या पता होगा कि हाइड्रोजन इज ए नॉट ए मेटल, देन व्हाई वी डू आर कंसीडरिंग इन अ रिएक्टिविटी सीरीज इज अ हाइड्रोजन, है ना। हम हाइड्रोजन को क्यों सेलेक्ट कर किए हुए हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, समझ रहे हो। क्वेश्चन लिखेंगे आसान सा, लिखेंगे हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, देन व्हाई वी kept in series of reactivity of metal, है ना। क्यों हम इसको रखें, तो देखो इसके पास अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलता है कि जब आप रेडिकल्स पढ़ रहे थे या 9th क्लास में आपने आयंस पढ़ा होगा, तो आपने कभी भी देखा होगा तो कहा क्या कि मेटल्स जो होता है, मेटल के पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन लॉस कराने का, है ना। जैसे अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम को एटॉमिक नंबर 11 होता है और उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे तो 281, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करा देता है, और लॉस कराने से क्या होता है, Na+ का फॉर्मेशन करता है। ये क्या कहलाता है, केटायन। इसे केटायन कहेंगे, है ना। अब कहा क्या कि ये केटायन का फॉर्मेशन करता है, मतलब पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करता है। कौन, मेटल्स। सिर्फ मेटल में ही वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है केटायंस फॉर्मेशन या आपको पॉजिटिव आयंस फॉर्म करने का। तब क्वेश्चन आता है कि अगर पॉजिटिव फॉर्म करने का सिर्फ मेटल के पास आता है तो हाइड्रोजन के पास कोई तो ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, तो कहता है हाँ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। तो कहता है हाइड्रोजन के पास जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है कि हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करा देता है, कुछ इस तरह से, है ना, जिस तरह से इसने कराया है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कराता है, उसके बाद पॉजिटिव केटायंस का फॉर्मेशन कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, हाइड्रोजन के पास इस कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर जो केटायन फॉर्मेशन कर पाता है, इसीलिए हम लोग इस रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं, है ना। क्लियर। सिंपल सा रिएक्शन आप बताओ कि अगर हम सोडियम का रिएक्शन करा दें, सोडियम का रिएक्शन करा दें कॉपर सल्फेट से, बोलो क्या रिएक्शन पॉसिबल है ना। तो क्या बनाएगा, अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो Na2SO4 बना देगा और साथ में क्या देगा, कॉपर। ठीक है। अगर हम बात करें कि पोटेशियम का रिएक्शन करा दिए किससे, तो दैट इज किसी का भी करा दो, जिंक सल्फेट से, ZnSO4। अगर ZnSO4 से करा दिए तो क्या बनाएगा, रिएक्शन, ये रिएक्टिविटी रिप्लेस कर देगा, बना लेगा क्या, K2SO4 और साथ में क्या देगा, कॉपर। अच्छा, पोटेशियम का H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया सल्फेट के साथ, बोलो क्या होगा, रिएक्टिव क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा K2SO4, क्योंकि हमको पोटेशियम क्या पता है, इज द मोस्ट हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर से हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप क्या करो, सोडियम का रिएक्शन वाटर से करा दो, H2O से, आप बोलो क्या मेटल बनाएगा, क्या आपको कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। ये सोडियम क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, तो क्या बना लेगा, NaOH, है ना। और साथ में यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर H+ और ये क्या टूटा है, OH- में, तो ये सोडियम निगेटिव वाले पोर्शन के साथ जाएगा, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। बहुत सारा आपको रिएक्शन आप इस तरह से कर सकते हो। मैग्नीशियम का अगर मैं रिएक्शन करा देता हूं, ठीक है, CuO से, क्या पॉसिबल है, इसको डिस्प्लेस कर लेगा, है ना, तो MgO बना लेगा और साथ में क्या देगा, कॉपर दे देगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन बहुत सारा कर सकते हो, और सीधा ये बेस्ट किस पे है, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज पे। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको ध्यानपूर्वक 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और इससे आपको सॉल्यूशन बहुत सारे क्वेश्चंस आप डील कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी